दोस्तों आज हम प्रूव करेंगे देयर इज़ नो सेट ऑफ ऑल सेट्स यानी रसल्स पैराडॉक्स को। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक सेट ए ले लेते हैं जो कि क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट हों। अब देखिए, सेट हमारा क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है और जब हम उनका कलेक्शन लेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होगा। इसका मतलब दिखने में ये क्या है, ये एक सेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सेट क्या कहता है कि ये अगर कोई सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, ठीक है, तो वो हमारा सेट है। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जो कि सेट होना चाहिए। पर रसल्स पैराडॉक्स कहता है कि ये हमारा सेट नहीं होगा। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक सेट है। अब देखिए, अगर ये सेट है, हमने अगर ये कंसीडर कर लिया कि ए हमारा सेट है, तो ए हमारा है क्या, ये कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स है। तो अगर ए सेट होगा तो ये इस खुद में भी जाएगा, यानी ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। चूँकि अगर हम ए को सेट मानेंगे और ए हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स है, तो अगर ए सेट है तो ए में भी बिलोंग करेगा। ये ए बिलोंग, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए। पर सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी सेट, जैसे अगर आप नेचुरल नंबर ले लें तो नेचुरल नंबर कभी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी सेट कभी खुद में बिलोंग नहीं करता। वो खुद का सबसेट हो सकता है कि नेचुरल नंबर को हम ये लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, पर यह कभी खुद में बिलोंग नहीं करता। तो ये हमारी सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस बेस पर कहें कि ए में बिलोंग कर रहा है इसलिए ये सेट नहीं हो सकता, तो अगर आपने ये मान लिया, चलो मान लेते हैं कि ये एक सेट नहीं है। ठीक है, अब अगर ये सेट नहीं है तो ए में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, और आपने कह दिया कि ए सेट नहीं है, तो इसका मतलब ए में नहीं जाएगा, क्योंकि ए सेट में नहीं है, और जबकि ए हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स है तो ए में नहीं जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप इसको मान रहे हैं कि ये सेट नहीं है, तो हमारा ये ए में नहीं जा रहा है, और यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नज़र नहीं आ रही जो कि सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ए में जा रहा था, तो ये हमारी सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमने जो है, जब ये एज्यूम करा कि ये एक सेट होगा, तब हमारा ये आ रहा है कि ए में बिलोंग कर रहा है। और जब हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक सेट नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ए में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये एक तरीके से पैराडॉक्स आ गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि आप इसको कहीं पर भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये सेट होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसको कह रहे हैं कि हाँ ये एक सेट होगा, तो आपको ऐसी कंडीशन मिल जा रही है जो कि कह रही है कि ये एक सेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये एक सेट नहीं है, तो आपको एक ऐसी कंडीशन मिल जा रही है जिससे ये साबित नहीं हो पा रहा है कि ये एक सेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। पर इसका एक ओरल जो है प्रूफ है सिंपल सा, तो हम वो प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए को माना है कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, तो हम मान लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स इज आ सेट, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या आएगा हमारा, पी ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका पावर सेट हो गया। अब पावर सेट क्या होता है, वो भी हमारा एक सेट होता है। कोई भी सेट है तो उसका पावर सेट क्या होता है, हमारा सेट होता है। अब अगर ये सेट है तो ये इसमें भी जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा किसका सबसेट हो जाएगा, ए का। ठीक है, अब अगर ये ए का सबसेट हो गया तो इसका मतलब ये है कि ए से पी ए पे हमें एक सर्जेक्टिव मैप मिल जाएगा, ऑन टू मैप मिल जाएगा। चूँकि ऑन टू मैप के लिए कंडीशन क्या है कि अगर कार्डिलिटी डोमेन की ग्रेटर देन इक्वल हो कार्डिलिटी ऑफ कोडोमेन, तो हमें वहाँ पर एक ऑन टू मैप मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए पी ए हमारा सबसेट है ए का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कार्डिलिटी ए की इससे ज़्यादा होगी। तो हमें एक ऑन टू मैप मिल जाता है जो कि किस तरह से, एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे हम एक्स नॉट ले लेते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए एंड फॉर ऑल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू पी ऑफ ए फॉर एनी फिक्स्ड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑन टू मैप मिल जाएगा जो कि ए से पी ए पर है। अब देखिए, जब हमने ए को सेट कंसीडर किया तो हमें एक ऑन टू मैप मिल रहा है, पर यहाँ पे एक कैंटर्स थ्योरम की बात करते हैं। कैंटर्स थ्योरम, कैंटर्स थ्योरम का क्या कहना है कि देयर इज नो फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑन टू पावर सेट ऑफ दैट सेट, यानी ए का पी ए पे कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा। ये हमारा कैंटर्स थ्योरम कहता है कि ये कभी भी ऑन टू मैप नहीं हो सकता। तो कैंटर्स थ्योरम से ये हमारा क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमारा एजप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि एजप्शन हमने लिया था कि अगर ए जो है वो एक सेट है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि अगर ए सेट है तो हमें एक ऑन टू फंक्शन मिल जा रहा है, और कैंटर्स थ्योरम कह रहा है कि वहाँ पे हमें सेट से पावर सेट पे कोई ऑन टू फंक्शन नहीं मिल जाएगा, तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स इज नॉट अ सेट। तो रसल्स पैराडॉक्स जो हमें कहता है कि देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, ये करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।